राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, मैंने ना अपना जो मेरा दूसरा चैनल है मिस्टर एंड मिसेस चौहान, इस पर एक वीडियो डाली थी कि राधा रानी की मंदिर के नीचे मेरा मिसकैरेज हुआ, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, वो स्टोरी मैंने शेयर करी है। तो आज राधा अष्टमी पर मैं आप लोगों को उसमें अनेकों मैसेज आया। अरे मैंने कहा ना, इंसान बच्चे जो होते हैं या फिर जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो दूसरे लोगों को ट्रोल भी कर देते हैं कि अरे तुम तो भगवान को इतना मानते हो, राधा रानी को इतना मानते हो, बाकी बिहार जी को इतना मानते हो, तुम तो कथावाचक हो, तुम तो भगवान का ही नाम गाते रहते हो, तुम्हारा भी मिसकैरेज हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये वीडियो आज राधा अष्टमी पर उन्हीं पर आधारित है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम भगवान को इतना मानते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये शायद बहुत सारे लोगों को भी ये इन्फो मिल जाएगी। लोग कहते हैं हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर हमारे साथ ही क्यों, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं। तो ये बात तब से स्टार्ट होती है जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे, मैं और मेरे हस्बैंड। दिसंबर की बात है, ये दिसंबर 2021 में हमने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश थे। और हम किसी और को इन्फॉर्म करने से पहले, जैसे कि अपने सास ससुर को या फिर मम्मी पापा को, दोनों में से किसी और को इन्फॉर्म करने से पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग राधा रानी के मंदिर में जाके सबसे पहले राधा रानी के साथ ये खुशी साझा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये अपनी फैमिली को बताएंगे। ये चीज हमने कर रखी थी। तो हम लोगों ने 6 वीक हुआ था, 7वां हफ्ता चल रहा था, हमें अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाना था। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि एक बार हम पहले राधा रानी के मंदिर में चले जाते हैं और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस जैसे कि प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट्स वगैरह थी वो हम साथ में लेके गए थे। जैसे कि बीटा एचसीजी की जो रिपोर्ट होती है और भी प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट्स होती है वो हम साथ में लेके गए थे कि राधा रानी से हम उनके चरणों से वो टच करवा देंगे और उसके बाद फिर हम ये इन्फॉर्मेशन किसी और को देंगे और उसके बाद फिर हम देन अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ये हमारा माइंड सेटअप था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि दिसंबर के लास्ट में मैंने इनको अपने हस्बैंड को हैप्पी न्यूज दी थी। जैसे याद है कि दिसंबर के लास्ट में मैंने अपने हस्बैंड को ये हैप्पी न्यूज दी थी और जनवरी के मिड जनवरी में आपको बोल सकती हूँ, अराउंड कोई 25-26 जनवरी के आसपास की ये घटना होगी। तो जनवरी के मिड में मतलब 15-16 जनवरी के आसपास हम लोग राधा रानी के मंदिर में गए थे। बहुत ज्यादा सर्दी थी उस टाइम पे। मैं अगर मेरे पास कुछ फोटो मिलेगी तो मैं डेफिनेटली फोटो भी शेयर कर दूंगी उस टाइम की, कि बहुत ज्यादा ठंड थी और राधा रानी बहुत ज्यादा ठंड थी और राधा रानी ने हमें बहुत सारे सिम्टम्स भी दिए थे। सिम्टम्स इन द सेंस जैसे कि बरसात हो गई थी कि मत आओ, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि गाड़ी भी बीच में खराब हुई। लेकिन हमारा तो भैया हमें जाना है एनी हाउ जाना है। उस टाइम पे मेरे माता पिता वहीं पर, मेरे माता पिता श्रीधाम वृंदावन में थे, तो मैं अपने माता पिता को भी साथ लेकर राधा रानी के मंदिर की तरफ चल पड़ी। राधा रानी के मंदिर पहुंचे, जैसे तैसे पहुंचे क्योंकि बारिश बहुत जोर से हो रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी और बीच में गाड़ी भी खराब हो गई थी। लेकिन हम जैसे तैसे राधा रानी के मंदिर में पहुंचे। राधा रानी के मंदिर में पहुंचने के तत्पश्चात हमारे हाथ में वो जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी वो हमने गोस्वामी जी को दी और गोस्वामी जी से बोला कि आप इनको राधा रानी से टच कराकर हमें वापस दे दीजिए। गोस्वामी जी ने भी ऐसे ही करा, उसको राधा रानी से टच कराया और हमें वापस दे दी। और हम दोनों पति पत्नी ने ये दिली तमन्ना से अपने हाथ जोड़कर ये मांगा कि भगवान जी हमें एक हेल्दी बच्चा, हष्टपुष्ट बच्चे की प्राप्ति हो, हष्टपुष्ट संतान की प्राप्ति हो। वहां पे उस टाइम पे कीर्तन चल रहा था राधा रानी के मंदिर में, तो मुझे अच्छे से याद है कि जो मेरे हस्बैंड थे वो थोड़े से नाचे भी थे वहां पे। ये मेरे को अच्छी तरीके से सारी बातें याद है। राधा रानी के मंदिर से जब हम वापस आ रहे थे, आधे रास्ते पे आ गए थे। आधे रास्ते पे आने के बाद मेरे पेट में ना दर्द हुआ, अजीब सा दर्द हुआ। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने हस्बैंड को बताया, ना अपने मम्मी पापा को। लेकिन दर्द वैसा था जैसे पीरियड्स में होते हैं, वैसा दर्द हुआ था। लेकिन ये बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं करी थी। मैंने कहा था क्या पता मेरा भ्रम हो, और फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मुझे इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरे को लगा क्या पता, उस टाइम पे गैस बनने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती, तो मेरे को लगा क्या पता गैस का दर्द हो। मैंने इग्नोर मार दिया और इग्नोर मारने के बाद हम लोग अपने घर पे आ गए और शाम का हमने भोजन वगैरह पाक के शाम का खाना खाया और श्रीधाम वृंदावन में ही थी मैं उस समय पे, और हम लोग सो गए। रात्रि को मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द हुआ, लेकिन कुछ ऐसा सिम्टम्स नहीं था, लेकिन दर्द हो रहा था। मैं इग्नोर मारती गई और सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा कि
कुछ निकल रहा है, मतलब पीरियड्स जैसा कुछ आ रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ। मैं टॉयलेट मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं कहा शायद पीरियड्स जैसा हो रहा था। क्या नहीं नहीं तुम्हारा बहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझसे ये बात क्लियरली बोली। मैं वॉशरूम में गई और जब मैं वॉशरूम में गई, मैंने टॉयलेट करी तो टॉयलेट पे एक बहुत बड़ा क्लॉथ निकला। आई एम 100% डैम श्योर कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। इतना बड़ा क्लॉथ निकला है तो डेफिनेटली मेरे पीरियड्स आ गए हैं। मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को बुलाया। फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑब्वियसली बात है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो इंसान लिटिल बिट नर्वस भी होता है। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। हम लोग जल्दी से वहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी थे, वो नीचे थे, हम लोग ऊपर थे। हम लोग जल्दी से एक हॉस्पिटल में गए, रामकृष्ण करके वो हॉस्पिटल था। हम लोग उस हॉस्पिटल में गए और जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मेरे से डेट वगैरह पूछी कि क्या डेट है, कितने वीक हुए हैं। और जैसे ही मैंने वीक के बारे में उनको डिस्कस किया तो उन्होंने छूटते ही एक शब्द बोला था, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रेगनेंसी। उस टाइम पे मेरे को थोड़ी बहुत तो नॉलेज थी केमिकल प्रेगनेंसी की, लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी केमिकल प्रेगनेंसी की। अब मेरा फर्स्ट बेबी था तो भाई मेरे तो आंसू उसी टाइम पे छूट गए थे भाई। मैं उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट रोने लग गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि फर्स्ट बेबी था क्या, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा परेशान होने की बात नहीं है, ये केमिकल प्रेगनेंसी है। और फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है। बेसिकली होता क्या है केमिकल प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के समय कि जब की बॉडी में से और मेल की बॉडी में से जो बच्चे पैदा करने के लिए जो सीरम निकलता है तो उसमें 52 अर्थात 52 प्रकार के जीवाणु कीटाणु होते हैं जो मिलकर एक भ्रूण बनाते हैं, अर्थात संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओ। अगर उनमें से 52 और 52 मिल गए तो बच्चा हेल्दी होता है, किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नहीं होता। अब किसी किसी के क्या होते हैं कि 52 मिलते हैं और किसी किसी के 51 या 50 मिल गए तो उसमें बच्चा किसी भी प्रकार से हैंडीकैप हो सकता है, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप, हाथ पैर नहीं है या पैर नहीं है, पैर विकलांग है, हाथ विकलांग है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकता है। लेकिन उससे भी किसी किसी के क्या होता है कि 50 मिलते हैं और 40 मिलते हैं, केवल 50 और 40 मिलते हैं तो वो बहुत ज्यादा विकलांग होता है। और ये नेचुरल प्रोसीजर होता है कि जब बच्चा बहुत ही ज्यादा विकलांग होता है, अगर थोड़ा बहुत विकलांग होता है तो वो सरवाइव कर जाता है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा विकलांग होता है तो ये नेचुरल प्रोसीजर होता है कि उसको हमारी जो प्रकृति है वो ऑटोमेटिकली ही मिसकैरेज कर देती है, मिसकैरेज की तरफ लेके आ जाती है। और वो 6 to 7 वीक में ही होता है, तब जाके मुझे समझ में आ पाया। लेकिन उसने मेरी संतुष्टि के लिए उन्होंने बोला था कि चलो तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं एक बार ऐसा कर देती हूँ कि एक बार तुम अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। मैंने जाके अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कुछ भी नहीं आया था, इनफैक्ट वो एरिया ही पूरा खाली आया था। फिर मैं उसके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कोई पिल वगैरह, मैंने उनसे बोला कोई पिल वगैरह खानी है क्या, कुछ खाना है, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं, सिंपल ही उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हाँ लेकिन अब कंसीव 2-3 महीने के बाद करना, इससे पहले कंसीव मत करना। उसके बाद मैं घर पे आई, हाँ मैं थोड़ी सैड थी। उसके बाद मैं वृंदावन से गाजियाबाद आ गई और पूरे रास्ते थोड़ा परेशान तो था, ऑब्वियसली बात है कि पहली प्रेगनेंसी होती है, लेकिन पूरे रास्ते इंसान परेशान तो होता ही है। घर पे आने के बाद जब मैंने बहुत डिटेल से केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा तो मेरे को पूरा डाउट क्लियर हो गया कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मैं और मेरे हस्बैंड राधा रानी के मंदिर में गए थे और हमने एक हेल्दी बच्चे की मांग करी थी कि हम अपनी रिपोर्ट्स आपके पास लेके आए हैं। रिपोर्ट्स हमने राधा रानी के चरणों में रखी थी और हाथ जोड़कर प्रार्थना, पूजा, अर्चना, वंदना करी थी कि हमें एक स्वस्थ और हेल्दी बच्चा दे दीजिए। लेकिन राधा रानी को ने हमारा फ्यूचर देखा है, हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उनको पता है, हमें नहीं पता। वो हमारी केमिकल प्रेगनेंसी थी, इसलिए उन्होंने बच्चा होने से पहले ही उसको मिसकैरेज के रूप में अर्थात केमिकल प्रेगनेंसी के रूप में निकलवा दिया। इसलिए तब हमें समझ में आया कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हाँ ये बात सही है कि हमें थोड़ी देर में समझ में आता है। उनको पता था कि ये मेरे भक्त हैं, मेरे पास आते हैं, पूरी जिंदगी एक विकलांग बच्चे को पालने से अच्छा, बहुत ज्यादा विकलांग बच्चे को पालने से अच्छा, पूरी जिंदगी स्ट्रेस लेने से अच्छा, उसकी जिंदगी के बारे में सोचते रहेंगे तो भगवान पे कब ध्यान देंगे, उसके फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो भगवान
भगवान के पास कैसे कार्य करेंगे। तो राधा रानी ये सारी चीजें जानती थी, उन्होंने इसलिए ये मिसकैरेज कराया। स्टार्टिंग में तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब समझ में आया तो लख लख हमने शुक्राना करा। इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अगर आप भी भगवान के भक्त हैं और लोग आपसे ये कहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो गया, अरे तुम तो इतनी पूजा पाठ अर्चना वंदना करते, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान ने हमारा फ्यूचर देखा है, हमने हमारा फ्यूचर नहीं देखा। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उनको अच्छी तरीके से पता है, हमको नहीं पता है। इसलिए हमारे साथ मिसकैरेज हुआ था और उसी दिन हुआ जिस दिन हम राधा रानी के मंदिर में गए। पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था। उसी दिन होने का मतलब है ये कुछ अच्छा संकेत था, और अच्छा संकेत इन द सेंस वो केमिकल प्रेगनेंसी थी। और केमिकल जो प्रेगनेंसी होती है वो अडॉप्ट ही हो जाए, वो निकल ही जाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। इसलिए बोलते हैं कि आंखें बंद करके भगवान के रास्ते पे चले जाओ, और अगर आप भगवान के बताए हुए रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ चल देते हो ना, तो आपको कभी भी रास्ता भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज राधा अष्टमी थी, राधा अष्टमी पर मुझे लगा ये वाली वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, आखिर भगवान ने हमें ही क्यों चुना, तो उनको भी कोई सीख अवश्य मिलेगी। राधा अष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। अष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।